बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान करीम खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ वंस अगेन मौजूद हैं अली रज़ा मीर। और आज हम जहाँ पर मौजूद हैं आप हमारी बैक साइड पर देख रहे होंगे जैस्मीन ग्रैंड मॉल। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा आज अब ज़रा हट कर बताने की कोशिश करेंगे और कुछ चीज़ें आपके सामने वंस अगेन रखेंगे कि अब आपको यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम क्यों कर आप लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अली रज़ा मीर, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने फिर मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू सो वेरी मच रिजवान साहब। और इस वीडियो के तवज्जुह से मैं भी अपनी ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रिजवान भाई, बिल्कुल हम जैस्मीन ग्रैंड मॉल की लोकेशन पे मौजूद हैं और पूरा बैरिया टाउन जानता है। बैरिया टाउन में जो मौजूद इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूज़र्स हैं और बैरिया टाउन से बाहर इवन ओवरसीज़ क्लाइंट्स भी इस चीज़ को जानते हैं कि बैरिया टाउन के अंदर जैस्मीन मॉल के बाद अगर कोई लार्जेस्ट मॉल है तो वो जैस्मीन ग्रैंड मॉल है। और इत्तेफाक की बात ये है कि इन दोनों मॉल्स के जो ऑनर हैं वो एक ही हैं, क्यू लिंक्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। और बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है। ग्रे स्ट्रक्चर में 95% तक कंप्लीट हो चुका हुआ है। और हम जैस्मीन ग्रैंड मॉल के हवाले से आपको इसलिए भी अपडेट करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आज से तकरीबन एक माह पहले 95% तक जो इन्वेंट्री है वो सारी की सारी सोल्ड आउट है। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे इन्वेस्टर्स जो एंड यूज़र्स हैं वो यहाँ पर लोकेशन को विज़िट करके उस चीज़ को फाइनलाइज़ करें। लेकिन हम इस वीडियो में वो लोकेशन भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह की लोकेशन आपको यहाँ पे ऑफ़र की जा रही है, क्या इंस्टॉलमेंट प्लान आपको ऑफ़र किया जा रहा है और उसका जो गेन है, उसका जो प्रॉफिट है वो आपको क्या मिलेगा फ्यूचर में। सो रिजवान भाई, ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो हम इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के लिए। अच्छा अली, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखो बात यह है कि हमने प्रोजेक्ट जितने भी कैप्चर किए हैं या जहाँ पर भी हम जाते हैं और उनके बारे में एलैबोरेट करते हैं तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो यही रहते हैं कि यार लोकेशन, डेवलपर, उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर पोटेंशियल क्या है और वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ठीक है, किधर फॉल कर रही है और क्यों कर हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो हम रखते हैं जहन में भी और अपने क्लाइंट्स को बताते भी हैं वीडियोस के जरिए। मुझे अब आपने बताना है, शॉर्टली बताना है कि इस जैस्मीन ग्रैंड मॉल की बात करेंगे, लोकेशन को कहाँ देखते हो और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, बाहर बैठे हुए और हमें देख रहे हैं और हमारे बताने पे वो हमें कॉल करके और हमसे फिर लोकेशन समझते हैं बैरिया टाउन में ये कहाँ फॉल कर रहा है, काइंडली इसके बारे में बताओ। बिल्कुल रिजवान भाई, लोकेशन इसकी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। जितनी तारीफ़ कर सकूँ इस लोकेशन की उतनी कम है क्योंकि बैरिया टाउन लाहौर की जो सेक्टर सी की मार्केट है उसे तो बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि वहाँ पे मल्टी ब्रांड्स आ चुके हैं। लेकिन बैरिया टाउन लाहौर का एक ऐसा हिस्सा भी है जहाँ पर बैरिया टाउन की सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो है वो जनरेट होता है, वो है आईफिल टावर। सेक्टर एफ की लोकेशन पे जैस्मीन ग्रैंड मॉल आ रहा है। बिल्कुल कॉर्नर का ये कमर्शियल है, जिना एवेन्यू पे ये फॉल करता है। और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल मेरे ऑपोजिट साइड पे जो है वो आईफिल टावर को भी ज़रूर दिखाएं ताकि उनको ये आइडिया हो सके कि जो चीज़ हम बता रहे हैं वो वाकई ही हकीकत पे मबनी है या नहीं। सो आईफिल टावर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर बहरिया के जितने भी कल्चरल फेस्टिवल्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ पे फायरवर्क भी होता है। इसकी सराउंडिंग में जितने भी रेजिडेंशियल्स हैं वो इस लोकेशन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, जिना एवेन्यू को क्रॉस करते हुए, निश्तर ब्लॉक को क्रॉस करते हुए आपको इम्तियाज़ मेगा मार्ट जो कि बहुत बड़ी ग्रोसरी चेन है यहाँ पर आ चुकी हुई है। और बैरिया टाउन के जितने भी रहायशी हैं, चाहे वो सेक्टर सी वाली लोकेशन पे रहते हैं या फिर सेक्टर एफ वाली लोकेशन पे रहते हैं, वो तमाम के तमाम लोग यहाँ पर अपनी ग्रोसरीज और अपनी जो कमर्शियल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए आते हैं। और इसके अलावा बैरिया टाउन का वन एंड ओनली PSO फ्यूल स्टेशन वो भी आपको यहीं पे मिलता है। और इसके अलावा और बहुत सी अट्रैक्शंस हैं क्योंकि आपको आईफिल टावर की पार्क भी मिल रही है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे डॉल्फिन पूल पार्क जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी आपको फ्यूचर में यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो अगर मैं बैरिया टाउन की इस लोकेशन की बात करूँ तो जैस्मीन ग्रैंड मॉल इंतहाई खूबसूरत लोकेशन पे और मेन बुलेवार्ड के ऊपर है। चूँकि 210 फुट का ये मेन बुलेवार्ड है तो यहाँ पर कॉर्नर लोकेशन के ऊपर फॉल करता है जो आप हमारी बैकग्राउंड पे देख रहे हैं। सो लोकेशन के हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा फुटफॉल बैरिया टाउन के रिहायशियों का यहाँ पे आउट ऑफ बैरिया के जितने भी लोग हैं तो वो यहाँ पर आना पसंद करते हैं क्योंकि लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है। अली, जिस तरह आपने लोकेशन को डिस्क्राइब किया है ना, तो यकीन माने जिन्होंने यहाँ पर शॉप्स ऑलरेडी ली हुई हैं
और जिस टाइम से भी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी इस चीज़ को देख के बड़ा खुश होंगे कि पहले जब उन्होंने इस पीस ऑफ लैंड पे इन्वेस्टमेंट की थी तब ये लोकेशन कहाँ फॉल कर रही थी और आज ये कहाँ फॉल कर रही है। तो व्यूअर्स ये यकीन माने बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है। इस मॉल के बारे में आगे और मज़ीद भी बातें करेंगे और मैं अली से जानूंगा। अभी हम बात करेंगे डेवलपर से रिलेटेड। डेवलपर का ये जो प्रोजेक्ट है ये बड़ा ही शानदार है, इसके साथ साथ डेवलपर और क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और व्यूअर्स हम डायरेक्ट फिर जाएंगे इस मॉल के अंदर और इस मॉल के बारे में जानेंगे कि अब आपके पास यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या शॉर्ट टर्म, और कौन से फ्लोर पे क्या चीज़ मिलती है। मैं कुछ अली से जानूंगा, कुछ मैं खुद भी अपना ऐड करूंगा। अली मुझे डेवलपर के बारे में बताएंगे, डेवलपर क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। देखिए, डेवलपर्स ने अपनी जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पेस है उसको बहुत ही फास्ट रखा है। ठीक है, 95% तक ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट है। जिन लोगों ने इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, आज उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे विजिबल हो रही है, कुछ भी ढका छुपा नहीं है। आप मेन बुलेवार्ड पे रहते हुए जैस्मिन ग्रैंड मॉल को हर तरह से, हर जगह से जो है वो इसको व्यू कर सकते हैं। तो इस बात में तो कोई किसी किस्म का शक नहीं है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे, जो एंड यूजर्स थे, जिन्होंने यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे बाइंग की थी, उनकी प्रॉपर्टी डंप नहीं हुई बल्कि ग्रो करके एक बहुत अच्छी जगह पे आ चुकी है और फ्यूचर में इनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। दूसरा डेवलपर के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेवलपर बैरियर टाउन के ऑथराइज्ड डेवलपर हैं। जैस्मिन मॉल, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि ये भी उन्हीं का मॉल है, ऑपरेशनल मॉल है और सबसे ज़्यादा जो रशी एरिया है सेक्टर सी की मार्केट का, वो वहाँ पे फॉल करता है और वहाँ पे फुटफॉल भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपको बैरियर टाउन ही नहीं सिर्फ, बल्कि बैरियर टाउन के अलावा बैरियर ऑर्चर्ड के अंदर भी आपको डेवलपर्स के मल्टी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर में भी कंप्लीट हैं, जो अब डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें ब्रॉडवे हाइट 1 है, ब्रॉडवे हाइट 2 है, 3 है। इसके अलावा ऑर्चर्ड मॉल है जो ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 4 का भी जो सबसे पहला डिलीवर होने वाला प्रोजेक्ट होगा वो बैरियर ऑर्चर्ड का ऑर्चर्ड मॉल होगा। ठीक है। सो डेवलपर बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेवलपर जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको जिस तरह का पेमेंट प्लान दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपको डिलीवरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो डेवलपर्स माशाल्लाह बहुत रिलायबल हैं। ठीक है। अच्छा अली, हमने डेवलपर के बारे में जान लिया, हमने लोकेशन के बारे में जान लिया। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास इस टाइम क्लाइंट्स के लिए, चाहे वो ओवरसीज़ हैं, लोकल हैं, क्योंकि हमने खुद ही अपनी वीडियो में भी कहा है कि इसमें 90 to 95% जो इन्वेंट्री है सोल्ड है। अब उनके पास ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी आई है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये अब लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ये जो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, इसको अगर हम देखें आने वाले वक्त में टाइम कम रह गया है, जब पोजेशन आ जाएगा, लोगों के हैंड ओवर होंगी और रेनोवेट हो जाएगा, अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में बताएं ताकि हमें पता लग जाए। जो क्लाइंट्स नहीं ले सके, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके या शॉर्ट टर्म को कंसीडर करते हैं, वो इसको ग्रैब करें, इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि बैरियर टाउन के कमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि दो तरह से यहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा होता है। कमर्शियल एक्टिविटी तब आपकी डिस्टर्ब नहीं होती जब आपको प्रॉपर्ली पार्किंग एरिया मिल रहा हो, तब आपको प्रॉपर फुटफॉल मिल रहा हो। तो बैरियर टाउन के किसी भी कमर्शियल को उठा के देख लें, चाहे वो 5 मरला है, 8 मरला है, या फिर 20 कनाल का प्रोजेक्ट है जैस्मिन ग्रैंड मॉल, यहाँ पर आपको प्रॉपर पार्किंग मिलती है। जो ख़रीदार यहाँ पर आएगा, जिस भी ब्रांड पे आएगा, अगर उसने 1000 रुपये की स्पेंडिंग करनी है और उसको ये पता है कि भाई पार्किंग भी मुझे मिल रही है साथ में, तो वो 1000 रुपये की बजाय यहाँ पर 10,000 रुपये की भी शॉपिंग करेगा। ठीक है, तो कमर्शियल के अंदर एक बेनिफिट तो ये होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर अच्छी लोकेशन पे आपका कमर्शियल फॉल कर रहा है तो आपका बिजनेस ग्रो करता है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी बाई की हुई है तो आप रेंट आउट करेंगे और अच्छा रेंटल इनकम गेन करेंगे अगर उसकी लोकेशन अच्छी है। ठीक है रिजवान भाई, हम बार बार लोकेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि लोकेशन इसकी वाकई बहुत अच्छी है, तो हमें इसकी तारीफ करनी पड़ती है क्योंकि लोकेशन वाकई ही बहुत अच्छी है। जिन लोगों ने बैरियर टाउन लाहौर के सेक्टर F को विजिट नहीं किया हुआ, मैं उनको पर्सनली कहूँगा कि वो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके इस लोकेशन को लाइव विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मेन डिस्कशन है इसकी कि यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी मौजूद है, तो यहाँ पे 95% तक जो इन्वेंट्री है वो सोल्ड आउट है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो आज माशाल्लाह प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर फेसिंग लॉबी शॉप्स आई हैं जो 1.5 साल और 2 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर हैं। फेसिंग लॉबी का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, मैं अपनी हर व्लॉग में ये जिक्र करता हूँ कि फेसिंग लॉबी जो है ना, शॉप्स वो बड़ी मैटर कर रही होती हैं क्योंकि उनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। और लॉबी एरिया वो एरिया होता है जहाँ से लोग गुजर के पूरे मॉल को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एस्केलेटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, एलिवेटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, लिफ्ट एरिया को यूज़ कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेट उन शॉप्स के ऊपर जो है वो आपकी निगहदाश्त जाती है, आप उसको देख रहे होते हैं कि यहाँ पे किस तरह का कारोबार हो रहा है। सो 1.5 साल और 2 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर यहाँ पे लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी फेसिंग लॉबी है जो अंदर चल के हम दिखाएंगे भी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की आपने बात की है,
देखें कुछ लोग होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए कहते हैं कि हम शॉर्ट टर्म चलना चाह रहे हैं जिसमें हमें बेनिफिट भी मिल जाए और हम अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करके वहाँ से अपने फंड्स निकालें और किसी दूसरी अच्छी जगह पे इंजेक्ट कर दें। सो 95% तक बन चुका हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शॉप आपको 1.5 या 2 साल के पेमेंट प्लान पे मिल रही है, डेफिनेटली वो आपको डिलीवर भी जल्दी होने वाली है। तो अगर आप इसको शॉर्ट टर्म लेकर चलना चाह रहे हैं, प्रॉफिट वहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तो तब भी आप निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप लेके चलना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की ये कंसर्न होते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें लेकिन कमर्शियल में करें, और कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारे किचन की जो डिस्टर्बेंस है वो ना हो और हमारा किचन भी अच्छा चलता रहे और हमें वहाँ से कुछ ना कुछ आउटपुट आता रहे। बिल्कुल अच्छी है। सो उसमें ये बड़ी बेनिफिट की चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे 1.5 या 2 साल के अंदर डिलीवरी ले लेते हैं तो आने वाले वक्त में जो फ्यूचर है इसका, आप एक अच्छा जो है वो रेंटल इनकम गेन कर सकते हैं। सो ये दोनों तरह से बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा अली, अब जिस तरह आपने बताया कि इस मॉल की बात करेंगे जिसमें हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को देखते हैं, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी व्यूअर्स जो इस टाइम मौजूद है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अली भी हमें बताया। हमारे पास फेसिंग लॉबी शॉप्स मौजूद हैं, ग्राउंड फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक की बात करेंगे। ये अपॉर्चुनिटी आई थी जिसमें से मैक्सिमम इन्वेंट्री सोल्ड हो चुकी है अगर मैं गलत नहीं हूँ, और जो रिमेनिंग शॉप्स रह गई हैं जो कि 120 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं, सारी की सारी फेसिंग लॉबी हैं, एलिवेटर्स एस्केलेटर्स के पास हैं, लिफ्ट एरिया के पास हैं, फुटफॉल वाला एरिया है। वहाँ पर जो लिमिटेड ऑप्शंस रह गई हैं जिनको आप 1.5 या 2 साल के पेमेंट प्लान पे अवेल कर सकते हैं, जिस तरह हमें अली ने बताया, यहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं 90 to 95% ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट मॉल के अंदर। अच्छा अली, अब ये तो हो गया पेमेंट प्लान और ये सारा सिनेरियो। आप क्या देखते हैं फर्दर कि हम तौहीद ब्लॉक के अंदर बैठे हुए हैं, और तौहीद ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो तौहीद ब्लॉक के अंदर हमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं, वो भी कैश फ्लोर मिलते हैं। जी बिल्कुल। सेक्टर F के इस मेन बुलवार्ड के ऊपर और फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी हमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिलती है। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। Exactly, तो डू यू थिंक कि क्लाइंट्स को इसको कंसीडर करना चाहिए अगर रेजिडेंशियल से इसका कंपैरिजन करूं? सर बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि रेजिडेंशियल के अंदर जो रेंटल यील्ड होती है सालाना, जो आपको इनकम आ रही होती है, जो आपको आउटपुट मिल रहा होता है, देखिए उतनी तो महंगाई हो जाती है। तो अगर आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि आपने आउटपुट अच्छा लेना है तो फिर उसके लिए कमर्शियल का इंतखाब करना पड़ता है। और दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट की भी है। जिनका बजट ज़्यादा है वो क्या करते हैं कि अपना जो है वो कमर्शियल प्लॉट बाय करते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं एज़ पर सोसाइटी के लॉ के मुताबिक, और वहाँ पर डिफरेंट जो शॉप्स बनाते हैं या फिर अपार्टमेंट्स बनाते हैं। जैसे आपको बैरिया के अंदर एक पूरा मॉडल मिलता है, ठीक है, तो उससे वो बेनिफिट ले रहे होते हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आप रेजिडेंशियल की तरफ जाते हैं तो उतनी तो महंगाई हो जाती है, तो आपको जो उससे आउटपुट मिल रहा होता है उसका कोई बेनिफिट नहीं एज सच मिल रहा होता। प्रॉपर्टी नो डाउट ग्रो करती है आपकी, लेकिन कमर्शियल आपको दोनों तरह से कैपिटल गेन के ऊपर भी और रेंटल रिटर्न के ऊपर भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा है कि क्या इसको कंसीडर करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 95% तक इन्वेंट्री इसकी सोल्ड आउट है। और 3 साल पहले जब ये प्लान आया था तो यहाँ पे माशाल्लाह सिर्फ प्लॉट था, और प्लॉट को देखते हुए इसकी लोकेशन और इसके पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करते हुए लोगों ने तब भी इन्वेस्टमेंट की थी। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आज अगर 5% इन्वेंट्री यहाँ पे रह गई है तो डेफिनेटली इसका पोटेंशियल उससे भी ज़्यादा हाई हो चुका हुआ है। तो हाई पोटेंशियल गेनिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए और उससे रिटर्न ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, हमने कोशिश की है मैक्सिमम वंस अगेन आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताने के बारे में, जो कि जैस्मीन ग्रैंड मॉल है। और यहाँ पर हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि हम ड्रोन फुटेजेस के ज़रिए आपको दिखाएंगे कि अंदर वो शॉप्स कहाँ फॉल कर रहे हैं। थोड़ा सा आप उसको देखिएगा, फिर हम अपनी वीडियो का वीलॉग का इख्तिताम करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने ड्रोन फुटेजेस के अंदर देखा होगा और आप लोगों को यकीनन वो जो लोकेशंस हैं वो पसंद आएंगी, जो कि फेसिंग लॉबी के पास आपको शॉप्स ऑफर की गई हैं 120 स्क्वायर फीट की और 1.5 से 2 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वीलॉग का इख्तिताम करेंगे और इस बारे में मैं अली मीर से ही बात करूँगा कि अली मीर क्या सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्रीफ किया। जी अली मीर, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा कि लोकेशन बहुत अच्छी है, इसको टाइमली ग्रैब करें कि इससे पहले ये अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से निकल जाए।
लोकेशन को पहले विजिट करें, फिर फाइनलाइज़ करें, और इसके लिए आपको हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। रिजवान साहब को कांटेक्ट करना होगा, मुझे कांटेक्ट करना होगा। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें कमेंट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक सोसाइटी, किसी स्पेसिफिक टाउन के एरिया को अगर आप जानना चाह रहे हैं, वहाँ के प्रॉपर्टी की प्राइसेस जानना चाह रहे हैं, कमर्शियल की जो है वो डिमांड जानना चाह रहे हैं, या फिर आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे कुछ और जानना चाह रहे हैं, तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीलॉग बहुत पसंद आया होगा। फ्यूचर में आपके लिए मज़ीद वीलॉग्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, न्यू टॉपिक्स के साथ और न्यू अट्रैक्टिव डील्स के साथ। तब तक के लिए मुझे CDB प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से अली रज़ा मीर को और रिजवान कवी खान साहब को इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।